अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आतिफ नूर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से रिलेटेड है कि जब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ यूके आते हैं तो आते साथ उनको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और उन प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है। क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट इंग्लैंड में लैंड करता है तो शुरू का जो एक महीना होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती हैं उसके लिए। और उन चीज़ों का उसको बिल्कुल भी इतराक नहीं होता। लेकिन जब यहाँ पर आता है तो तब उसको आइडिया होता है कि यहाँ पे स्टार्ट में क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ स्टूडेंट्स यहाँ पर फेस कर रहे हैं इस वक्त वो लैक ऑफ अकोमोडेशन है, शॉर्टेज ऑफ अकोमोडेशन है और एक्सपेंसिव अकोमोडेशन है। बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से इंग्लैंड आ रहे हैं उनको अकोमोडेशन के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, ब्लैंक होते हैं। यहाँ पर आते हैं और उसके बाद अकोमोडेशन ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद आइडिया होता है कि अकोमोडेशन मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग आकर यूनिवर्सिटीज़ के करीब अकोमोडेशन ढूंढते हैं और यूनिवर्सिटीज़ के करीब अकोमोडेशन अव्वल तो मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल मिलती है, और अगर मिलती है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, जो अफोर्डेबल नहीं होती स्टार्ट में। क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्ट में आप पाकिस्तान से पैसे लाए होते हैं, आपने यहाँ पे अर्न नहीं किया होता। तो जब आप पाकिस्तानी रुपये को पाउंड में कन्वर्ट करके देखते हैं कि आपको कितना पे करना पड़ रहा है तो आपको वो चीज़ बहुत एक्सपेंसिव लगती है। तो जब भी पाकिस्तान से ट्रैवल करने लगे, इंडिया से ट्रैवल करने लगे, अपने जो एरिया है यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द का जो 5 माइल्स का रेडियस है उसके अंदर अकोमोडेशन का आइडिया लेकर आएँ कि आपको 1 बेड चाहिए या 2 बेड चाहिए और उसका रेंट क्या चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं इस वक्त जो इंग्लैंड आ रहे हैं, बल्कि मेजॉरिटी उन स्टूडेंट्स की है जिनके साथ डिपेंडेंट्स हैं। तो जब आपके साथ डिपेंडेंट होता है तो फिर आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि अकेला बंदा जब आता है तो वो तो मैनेज कर लेता है, शेयर्ड रूम्स में भी सरवाइव कर लेता है। लेकिन जब आप एज अ फैमिली आते हैं तो उस वक्त आपके पास अकोमोडेशन का होना ज़रूरी होता है। तो इसलिए अपने मुल्क से थोड़ा सा होमवर्क कर कर आएँ, क्योंकि यहाँ पे अकोमोडेशन फौरी तौर पे आपको नहीं मिलती। आपको थोड़ा सा टाइम जो है वो स्ट्रगल करना पड़ता है और उसके बाद आपको अकोमोडेशन मिलती है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे इशू आ रहा है वो ये इशू आ रहा है कि जॉब्स, स्टूडेंट्स के लिए जॉब इतनी आसान नहीं है। स्टार्ट में आपको जॉब मिलना जो है वो इसलिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप आके अपना एनआई नंबर जब अप्लाई करते हैं तो उस एनआई नंबर के आने में आपको 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। और बहुत सारे जो एम्प्लॉयर्स हैं, जब आप अप्लाई करते हैं वो आपसे एनआई नंबर का पूछते हैं, क्योंकि एनआई नंबर के थ्रू ही आपकी वेज जानी होती है आपके अकाउंट में। तो इस वजह से आप फौरी तौर पे जॉब हासिल नहीं कर पाते। हाँ, अगर आप कैश इन हैंड वाली जॉब्स की तरफ जाते हैं तो शायद आप वो हासिल कर पाएँ, लेकिन उसमें वेज बहुत कम हो जाती है। स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब हासिल करने में इसलिए भी थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो यहाँ पे अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं वो कोशिश करते हैं कि उनको फुल टाइम एम्प्लॉयज़ मिलें। क्योंकि फुल टाइम एम्प्लॉयज़ जब मिलते हैं तो उनके लिए काम करवाना आसान होता है और शिफ्ट्स को मैनेज करना आसान होता है। तो फुल टाइम जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी वेजेस भी अच्छी होती हैं, और जो पार्ट टाइम जब आप काम करते हैं एज अ स्टूडेंट तो सम टाइम्स आपको अच्छी वेज मिल जाती है, लेकिन सम टाइम आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है वेज के ऊपर। तो ये दो चीज़ें हैं, इन दो चीज़ों को जब भी आप प्लान कर रहे हैं या आ चुके हैं या आने वाले हैं तो इन दो चीज़ों को प्लान ज़रूर कर कर आएँ। पहली चीज़ अकोमोडेशन, अकोमोडेशन को बिल्कुल हल्का ना लें। अकोमोडेशन को प्लान कर कर आएँ, उसके बारे में रिसर्च कर कर आएँ और कोशिश करें कि यहाँ पे अगर आपका कोई दोस्त पहले से मौजूद है, आपका कोई क्लास फेलो या कोई आपका रिश्तेदार पहले से मौजूद है, तो उससे कोऑर्डिनेट करके आप अकोमोडेशन को पहले से बुक करें ताकि आपके लिए परेशानी ना हो। और अगर आप पहले से बुक नहीं करते
तो एटलीस्ट आपको एरियाज़ का आइडिया होना चाहिए कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ के इर्द गिर्द करीब में कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो आपको सूट करते हैं, जहाँ पे आप रिहाइश रखना चाहेंगे। उन एरियाज़ के रेंट्स के मुतालिक अपनी रिसर्च मुकम्मल कर कर आएँ और यहाँ पर आके फौरी तौर पे अकोमोडेशन लें और उसमें शिफ्ट हो जाएं। उसके बाद जॉब है। जॉब आपको टाइम ले सकती है, 2 से 3 हफ्ते, 4 हफ्ते आपको लग सकते हैं। ऑल दो इफ़ यू आर लकी इनफ तो आपको स्टार्ट में आते साथ भी मिल सकती है। अगर आपके यहाँ पे कोई दोस्त वगैरह ऑलरेडी हैं, वो आपको रेफ़र करते हैं, तो रेफरल सिस्टम पे आपको जॉब जल्दी भी मिल जाती है। लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं है तो अपना माइंड आप बना कर आएँ कि आपको 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं जॉब हासिल करने में। तो अपने पास ऐसा इतना बैकअप जो है वो रख कर आएँ, ताकि आपको यहाँ पर आके परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत सारे ख्वाब लेकर आते हैं और स्टार्ट में आके डिसहार्ट होते हैं जब उनको चीज़ें उस तरह से नहीं मिलती जिस तरह से उन्होंने सोचा होता है। तो फिर वो थोड़ा सा डिसहार्ट हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। लेकिन मायूस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे चीज़ें सब बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। लेकिन ये होता है कि स्टार्ट में आपको थोड़ा सा टफ़ टाइम लेना पड़ता है। एटलीस्ट 1 महीना पहला जो है या 2 महीने अपने नर्व्स स्ट्रॉन्ग रखने पड़ते हैं और चीज़ों को बहुत लाइट लेके और बहुत पॉजिटिव लेके चलना पड़ता है। और उसके साथ आपको जो है वो अपना फेथ जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है और पॉजिटिव रहना पड़ता है। फिर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।